सोचिए, एक ऐसा पौधा जिसे सदियों पहले एक श्रापित देवी माना गया था और जो आज मतलब मानव शरीर के पेट से लेकर दिमाग की नसों तक को कंट्रोल कर सकता है। बिल्कुल, और हम बात कर रहे हैं हर रसोई में पाए जाने वाले पुदीने की। हाँ, अक्सर जब भी किसी जड़ी बूटी या प्राकृतिक औषधि का जिक्र होता है तो दिमाग में किसी दुर्लभ हिमालयी पौधे की तस्वीर उभरती है। सही कहा, या फिर किसी बहुत ही जटिल रासायनिक फॉर्मूले की याद आती है। एकदम। लेकिन ये साधारण सी हरी पत्ती बिल्कुल हमारी नजरों के सामने रहती है ना। और फिर भी इसकी असली ताकत से सब अनजान रहते हैं। हाँ, ये सच में एक बहुत ही अद्भुत विरोधाभास है। मतलब पुदीना एक ऐसा नाम है जो सदियों से मानव सभ्यता का हिस्सा रहा है, लेकिन आज की तेज रफ्तार दुनिया में इसे महज एक गार्निश या चटनी के हिस्से तक सीमित कर दिया गया है। हाँ, और यही आज के हमारे इस गहन अध्ययन का मुख्य मिशन है। इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज हम प्राचीन ज्ञान, पौराणिक कथाओं और लोक मान्यताओं से लेकर आधुनिक विज्ञान तक के स्रोतों पर बात करेंगे। बिल्कुल, हमारे पास बहुत सारे अलग अलग स्रोत हैं। हाँ, और हमें ये समझना है कि कैसे ये छोटी सी पत्ती सदियों से इंसान के शरीर और आत्मा के लिए एक सच्चा वरदान बनी हुई है। मुझे तो ये उस भरोसेमंद दोस्त की तरह लगता है जिसे हम अक्सर हल्के में लेते हैं, लेकिन संकट के समय वही सबसे ज्यादा काम आता है। अरे, ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। ठीक है, चलिए इसे विस्तार से समझते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी उत्पत्ति की कहानियों से, जो सच में बहुत मतलब जादुई और रहस्यमयी है। हाँ, उत्पत्ति की पौराणिक कथाएं इस पौधे को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने पर मजबूर करती हैं। हमारे स्रोतों में एक अत्यंत रोचक प्रसंग का जिक्र है। अच्छा, वो कौन सा? इसके अनुसार पुदीना असल में एक देवी का रूपांतरण है। अच्छा। कथा यह है कि पुराने समय में जब देवता और दानव धरती पर विचरण करते थे, तब एक अत्यंत सुंदर देवी हुआ करती थी। सुंदर देवी। हाँ, और उनकी प्राकृतिक सुगंध इतनी मोहक थी कि उससे पूरा वातावरण महक उठता था। लेकिन फिर कहानी में एक श्राप का जिक्र आता है। मैंने पढ़ा था कि किसी कारणवश एक महान ऋषि ने उन देवी को श्राप दे दिया कि वे एक पौधे के रूप में बदल जाएं जो हमेशा जमीन पर फैलेगा और रेंगेगा। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। मतलब एक देवी को सीधे जमीन पर रेंगने वाला पौधा बना देना, ये काफी कठोर श्राप लगता है। ये कठोर तो था, लेकिन जब उस देवी ने क्षमा मांगी तो ऋषि ने उस श्राप को खत्म करने के बजाय उसे एक नया उद्देश्य दे दिया। नया उद्देश्य मतलब कैसे? उन्होंने कहा कि भले ही तुम एक पौधा बन जाओगी, लेकिन तुम्हारी ये जो सुगंध है वो युगों युगों तक मनुष्यों का कल्याण करेगी और लोग तुम्हारी पवित्रता की पूजा करेंगे। अरे वाह! और इसके साथ ही एक और बहुत प्रसिद्ध कथा जुड़ी है, स्वर्ग के अमृत वाली। ओहो, वो अमृत की बूंदों वाली कहानी। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जब स्वर्ग से अमृत की कुछ बूंदें धरती के गीले स्थानों पर गिरी तो वहां सबसे पहले पुदीने के पौधे उगे। यही कारण बताया जाता है कि पुदीने की तासीर इतनी शीतल होती है। और शायद यही वजह है कि इसे अक्सर मंदिरों के आसपास या पवित्र कुंडों के किनारे अपने आप उगते हुए देखा जा सकता है। बिल्कुल। धार्मिक अनुष्ठानों में इसकी पत्तियों का उपयोग वातावरण की वायु को शुद्ध करने के लिए किया जाता रहा है। पुराने समय की धूप और अगरबत्ती में इसके सूखे पत्तों का चूर्ण मिलाया जाता था ताकि नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाया जा सके। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि प्राचीन सभ्यताओं ने पर्यावरण और स्वास्थ्य की शुद्धि को धर्म के साथ कितनी चतुराई से जोड़ा था। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं सोच रही थी, क्या श्राप का वरदान में बदलना इस बात का प्रतीक नहीं है कि प्रकृति की सबसे छोटी और जमीन से जुड़ी चीजें भी असल में सबसे ज्यादा मूल्यवान हैं? ये एक बहुत ही सटीक अवलोकन है। मतलब दिलचस्प बात यह है कि प्राचीन लोगों ने इस श्राप या दैवीय सुगंध को कहानियों में पिरोया, लेकिन आधुनिक विज्ञान आज जानता है कि ये सुगंध असल में इसके वाष्पशील तेल हैं। वाष्पशील तेल मतलब वॉलेटाइल ऑयल्स? एकदम सही, वॉलेटाइल ऑयल्स। इवोल्यूशन के दौरान इस पौधे ने खुद को कीड़े मकोड़ों और बीमारियों से बचाने के लिए ये तीखे रसायन विकसित किए, जिसे इंसानों ने अपनी सुरक्षा और शुद्धि के लिए दैवीय मान लिया। तो अगर ये सुगंध एक प्राकृतिक रसायन है, तो क्या इसका असर हमारे दिमाग और भावनाओं पर भी रासायनिक तरीके से होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि देखिए, लोक मान्यताओं की दुनिया में पुदीने की एक अलग ही जगह है।
ग्रामीण अंचलों में ये मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो उसे पुदीने के पत्तों को सूंघना चाहिए। हाँ, ये बहुत आम मान्यता है। तो मतलब ये जादू जैसा लगता है? क्या सिर्फ सूंघने से गुस्सा शांत हो सकता है? सुनने में ये जादू या अंधविश्वास जरूर लग सकता है, लेकिन ये असल में आज के विज्ञान की अरोमा थेरेपी का प्राचीन रूप है। अच्छा, अरोमा थेरेपी। जी, जब पुदीने की गंध को सूंघा जाता है तो इसके अणु सीधे नाक की नसों के जरिए मस्तिष्क के उस हिस्से तक पहुंचते हैं जो हमारी भावनाओं को कंट्रोल करता है, जिसे हम लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। बिल्कुल, लिम्बिक सिस्टम। ये गंध वहां पहुंचकर तनाव पैदा करने वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल के स्तर को कम करती है, जिससे मस्तिष्क की गर्मी और क्रोध तुरंत शांत होने लगता है। ओहो, मतलब ये सीधे दिमाग की तारों को शांत कर रहा है। एकदम। और लोक मान्यताओं में ये भी कहा गया है कि पुदीने के पत्तों को अपने पास रखने से यात्रा में बाधा नहीं आती और सपने में पुदीने का खेत देखने से सुख समृद्धि आती है। हाँ, ऐसे जनश्रुतियां बहुत प्रचलित हैं। यहाँ तक कि इसके महकने से घर में लक्ष्मी का वास माना जाता है, जो शायद इसकी सफाई और एंटीबैक्टीरियल प्रकृति से जुड़ा है। लेकिन मैं एक खास मान्यता पर रुकना चाहूंगी। जी, बताइए। किसानों का मानना है कि जिस खेत के किनारे पुदीने की बाढ़ होती है वहां हानिकारक जीव जंतु प्रवेश नहीं करते। क्या ये सच में काम करता है या बस एक वहम है? नहीं, ये कोई वहम नहीं है, ये पूरी तरह से विज्ञान है। सच में? हाँ, जैसा कि हमने अभी वोलेटाइल ऑयल्स की बात की, पुदीने में एक बेहद शक्तिशाली रसायन होता है जिसे मेंथॉल कहते हैं। मेंथॉल, ये तो बहुत आम नाम है। जी, ये मेंथॉल इंसानों को तो बहुत सुगंधित लगता है, लेकिन छोटे कीड़े मकोड़ों, चींटियों या हानिकारक जीवों के नर्वस सिस्टम के लिए ये एक न्यूरोटॉक्सिन की तरह काम करता है। अरे बाप रे, न्यूरोटॉक्सिन? मतलब उनके लिए ये जहर है? एक तरह से हाँ। इसकी तेज गंध उनके सेंसर्स को जाम कर देती है, इसलिए खेत के चारों ओर पुदीना लगाना एक बेहतरीन प्राकृतिक कीटनाशक और रिपेलेंट का काम करता है। तो जो पौधा बाहर कीड़ों को दूर रख रहा है और सूंघने पर क्रोध शांत कर रहा है, वो शरीर के अंदर जाके क्या करता है? अंदर जाके तो इसके और भी कमाल के फायदे हैं। क्योंकि प्राचीन चिकित्सा में पुदीने का सबसे मुख्य प्रयोग हमारी पाचन क्रिया यानी जठराग्नि को सुधारने के लिए किया जाता है। स्रोतों में ताजी पत्तियों के रस में भुना हुआ जीरा मिलाकर पीने की सलाह दी गई है। बिल्कुल, ये बहुत ही प्रसिद्ध आयुर्वेदिक उपाय है। पर यहाँ मुझे थोड़ा समझाएं, जठराग्नि को प्रदीप्त करना मतलब क्या? क्या ये पेट में आग या गर्मी पैदा कर रहा है? बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए, जठराग्नि प्रदीप्त करने का मतलब पेट में जलन पैदा करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि पाचन तंत्र को सक्रिय करना है। अच्छा, सक्रिय करना। हाँ, जब पुदीना और भुना जीरा एक साथ मिलते हैं तो जीरा पाचक एंजाइम्स को रिलीज करता है और पुदीने का मेंथॉल पेट की मांसपेशियों और आंतों को आराम पहुंचाता है। तो दोनों मिलकर काम करते हैं। जी, ये पित्त के स्राव को उत्तेजित करता है, जिससे भारी से भारी भोजन भी आसानी से टूटकर पच जाता है। ये पेट की ऐंठन और गैस को शांत करता है, इसीलिए दोपहर के भारी भोजन के बाद बदहजमी के लिए इसे रामबाण कहा जाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अगर मैं एक उपमा दूं, तो जैसे किसी मशीन के इंजन को सही स्पार्क प्लग की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे पाचन तंत्र को इसकी आवश्यकता है। बहुत खूब, ये बिल्कुल सही उपमा है, एकदम स्पार्क प्लग की तरह। और ये सिर्फ पेट तक सीमित नहीं है। पुराने समय में गहरी नींद के लिए लोग पुदीने की सूखी पत्तियों की पोटली बनाकर अपने सिरहाने रखते थे। हाँ, ये भी एक बहुत दिलचस्प प्रयोग था। उनका मानना था कि माथे पर इसके तेल की कुछ बूंदें लगाने से तुरंत ठंडक मिलती है और दिमागी थकान मिट जाती है। और यही बात हमें इंसान के पेट और दिमाग के बीच के उस गहरे संबंध को समझने में मदद करती है, जिसे आधुनिक विज्ञान गट ब्रेन एक्सिस कहता है। गट ब्रेन एक्सिस, ये क्या होता है? हमारे पेट में एक अपना अलग नर्वस सिस्टम होता है जो वेगस नर्व के जरिए सीधे दिमाग से जुड़ा है। अच्छा। और पुदीना इन दोनों को एक साथ साधता है। ये पेट की सूजन को कम करके वहां शांति का सिग्नल भेजता है, जो सीधा दिमाग तक पहुंचता है।
और बाहरी तौर पर इसकी सुगंध नसों को आराम देती है। चूंकि पुदीना नसों को शांत कर रहा है और नर्वस सिस्टम पर असर डाल रहा है, तो क्या इसका यही सुन्न करने वाला या शांत करने वाला प्रभाव त्वचा पर बाहरी रूप से लगाने पर भी होता है? 100% होता है। क्योंकि हमारी रिसर्च बताती है कि सिर से लेकर पैर तक ये एक प्राकृतिक फर्स्ट एड किट है। अगर हम इसे व्यापक नजरिए से देखें तो बाहरी उपयोग के लिए ये एक प्राकृतिक क्लिनिक की तरह है। वो कैसे? अगर मुंह और दांतों की बात करें तो इसके एंटीबैक्टीरियल गुण मुंह के कीटाणुओं की बाहरी झिल्ली को तोड़ देते हैं। पत्तियां चबाने से दुर्गंध खत्म होती है और सूखे पत्तों के मंजन से मसूड़ों से खून आना बंद होता है और पायरिया से बचाव होता है। और त्वचा के मामले में ये अतिरिक्त तेल को कंट्रोल करता है, रोम छिद्रों को खोलता है और चेहरे के कील मुहासों को दूर करता है। बिल्कुल। और जो धूप से झुलसी त्वचा होती है, जिसे हम सनबर्न कहते हैं, उस पर भी इसका लेप तुरंत ठंडक देता है। एकदम सही। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात मुझे विषैले कीड़ों के बारे में लगी। हाँ, वो वाकया बहुत रोचक है। स्रोत बताते हैं कि पुरानी चोट, मांसपेशियों के दर्द और यहाँ तक कि ततैया या बिच्छू के काटने पर पुदीने का रस लगाने से राहत मिलती है। जी। रुको, मतलब बिच्छू के काटने पर पुदीना? क्या ये सच में दर्द या जहर को खत्म कर देता है या सिर्फ दिमाग को बेवकूफ बनाता है? यहीं पर विज्ञान का सबसे शानदार चमत्कार देखने को मिलता है। नहीं, पुदीना जहर को खत्म नहीं करता। अच्छा, तो फिर क्या करता है? ये दर्द को महसूस होने से रोक देता है। देखिए, हमारी त्वचा पर तापमान महसूस करने वाले कुछ खास रिसेप्टर्स होते हैं जिन्हें TRPM8 कहा जाता है। TRPM8? हाँ, और मेंथॉल की खूबी ये है कि ये सीधे इन रिसेप्टर्स पर जाकर चिपक जाता है और दिमाग को एक बहुत ही तीव्र ठंडक का सिग्नल भेजता है। ओहो, तो मतलब दिमाग को लगता है कि वहां बर्फ रख दी गई है। बिल्कुल। और ये ठंडक का सिग्नल इतना तेज होता है कि ये दर्द और जलन के सिग्नल को पूरी तरह से दबा देता है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की बात है ना? इसलिए ततैया के काटने पर या मांसपेशियों में खिंचाव होने पर जब पुदीने का अर्क लगाया जाता है तो वो हिस्सा एक तरह से एनेस्थेटिक प्रभाव के कारण सुन्न हो जाता है और इंसान को पीड़ा महसूस नहीं होती। तो ये असल में नर्वस सिस्टम की एक बहुत ही स्मार्ट हैकिंग है। एकदम सही कहा आपने, ये प्राकृतिक हैकिंग ही है। ये तो सच में हैरान करने वाला है कि कैसे एक पौधे का रसायन हमारे दिमाग के रिसेप्टर्स को हैक कर लेता है। लेकिन यहाँ एक और विरोधाभास है जो मुझे समझ नहीं आ रहा। वो क्या? मतलब जब मौसम बदलता है, खांसी, जुकाम या गले में खराश होती है, तो पुदीने की भाप या काढ़ा लेने से शरीर में गर्मी आती है, बनना खुल जाती है और फेफड़ों की जकड़न टूटती है। अस्थमा के रोगियों की श्वास नली की सूजन कम होती है। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ जब भयंकर गर्मी पड़ती है और लू लगने का खतरा होता है, तब पुदीने और प्याज की चटनी या रस शरीर की गर्मी को बाहर निकालकर उसे एकदम ठंडा कर देता है। हाँ, ये बहुत ही रोचक बात है। तो एक ही चीज गर्मी भी दे रही है और ठंडक भी। ये कैसे संभव है? इससे एक अहम सवाल उठता है कि ये पौधा असल में काम कैसे करता है। आधुनिक विज्ञान में इस प्रवृत्ति को अडैप्टोजेनिक कहा जाता है। अडैप्टोजेनिक? जी। अडैप्टोजेंस ऐसे प्राकृतिक पदार्थ होते हैं जो शरीर के होमियोस्टेटिस यानी शरीर के आंतरिक संतुलन को बनाए रखने का काम करते हैं। तो क्या ये हमारे शरीर के एक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह काम करता है, जो भांप लेता है कि शरीर को गर्माहट चाहिए या ठंडक, और उसी हिसाब से स्विच ऑन हो जाता है? ये एक बहुत ही बेहतरीन उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही होता है। अच्छा। जब शरीर को ठंडक की जरूरत होती है, जैसे लू लगने पर, तो पसीने की ग्रंथियों को सक्रिय करके शरीर के तापमान को गिराता है और पानी की कमी को पूरा करने में मदद करता है। समझ गई। लेकिन जब सर्दी जुकाम होता है तो इसका वही मेंथॉल बलगम को पिघलाने और श्वास नली को फैलाने का काम करता है, जिससे गर्मी का एहसास होता है। अरे वाह! ये हमारे एड्रीनल सिस्टम के साथ मिलकर बहुत ही सटीकता से काम करता है। और शायद यही कारण है कि ये वजन घटाने में भी इतना असरदार है। ये शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करके वसा को जलाने का काम करता है। बिल्कुल। और भूख को प्राकृतिक रूप से कंट्रोल करता है, और इसके सूक्ष्म तत्व रक्त को शुद्ध करके हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, जिससे मौसमी बुखार जैसी बीमारियां दूर रहती हैं। एकदम सही। ये शरीर के अंगों को अपनी पूरी क्षमता से काम करने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहाँ एक सावधानी बरतना भी बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि इन जादुई फायदों को सुनकर किसी का भी मन करेगा कि वो हर चीज में बाल्टी भरकर पुदीना मिला ले। हाँ,
हाँ बिल्कुल। पर इस स्मार्ट थर्मोस्टेट को हर वक्त फुल स्पीड पर ऑन नहीं रखा जा सकता है ना? बिल्कुल, प्रकृति के कुछ नियम भी होते हैं। अति हर चीज की बुरी होती है। पुदीने में मौजूद शक्तिशाली तेल बहुत ज्यादा मात्रा में लेने पर पेट में जलन, एसिड रिफ्लक्स या कुछ लोगों में एलर्जी का कारण बन सकते हैं। ये एक औषधि है, इसलिए इसका सम्मान भी एक औषधि की तरह ही होना चाहिए। और जो लोग किसी गंभीर बीमारी की दवाइयां ले रहे हैं, उन्हें इसके विशेष औषधीय प्रयोग से पहले वैद्य या डॉक्टर से परामर्श जरूर लेना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका सेवन सीमित मात्रा में ही करने की सलाह दी गई है। और एक बात जिसे आधुनिक जीवन शैली में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, वो ये है कि प्राकृतिक औषधियां धैर्य मांगती हैं। सही बात है। ये कोई केमिकल वाली जादू की गोली नहीं है जो 10 मिनट में असर कर दे। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए इसे सिर्फ बीमारी के समय नहीं, बल्कि अपनी दैनिक जीवन शैली और आहार का हिस्सा बनाना चाहिए। और हमेशा ताज़ी पत्तियों का उपयोग ही सबसे उत्तम परिणाम देता है। तो आज के इस गहन अध्ययन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि पुदीना सिर्फ खाने को सजाने वाला एक मामूली पत्ता नहीं है। बिल्कुल नहीं। TRPM8 रिसेप्टर्स के जरिए दर्द को सुन्न करने और एक एडेप्टोजेनिक स्मार्ट थर्मोस्टेट की तरह मौसम की मार से बचाने तक ये मानव जाति के लिए सच में एक अमृत है। ये प्रकृति की उस खामोश इंजीनियरिंग का सबूत है जो हमारे घरों के छोटे से गमले में बिना किसी शोर शराबे के लगातार काम कर रही है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ श्रोताओं के लिए एक अंतिम बात सोचने लायक है। अगर घर के गमले में यूं ही उगने वाला एक साधारण सा पुदीने का पौधा, जिसे अमृत की बूंदों से जन्मा माना जाता है, अपने अंदर इतने गहरे रहस्य और इतने सटीक वैज्ञानिक चमत्कार छिपाए हुए हैं, तो आसपास ऐसे और कितने जंगली पौधे या घास फूस होंगे जिन्हें रोज बिना सोचे समझे पैरों तले रौंद दिया जाता है। सही कहा। शायद उन्हीं अनजान पत्तियों में आज की आधुनिक और जटिल बीमारियों का कोई बड़ा इलाज छिपा हो। अगली बार प्रकृति के बीच चलते समय उस घास और उन साधारण से दिखने वाले पौधों को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखने का प्रयास जरूर किया जाना चाहिए।